हरे कृष्णा। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, जुलाई 2025 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आपको कैसे ये बात पता हो कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सत्य बोल रहा हूँ या फिर ऐसे ही हवा हवाई प्रोग्राम है। इसके लिए हम आपको प्रूफ देकर आपको बताएंगे कि आपके साथ में लगभग जून के महीने में कौन कौन सी घटनाएं आपके साथ में घटित हुई होंगी। हम ये चर्चा भी करेंगे इस प्रोग्राम में, जिससे आपको ये विश्वास होगा कि हाँ, जो शास्त्री जी, गुरु जी बता रहे हैं वो संभवतः ही ठीक है या नहीं है। क्योंकि हर चीज का, अगर आज का संसार है, बिना हर एक कोई ना कोई व्यक्ति प्रमाण कोई ना कोई चाहता ही चाहता है, तो इसलिए प्रमाण से बताना बहुत जरूरी है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आप लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले चर्चा इस बात की हम कर लेते हैं कि इस महीने कौन कौन से ग्रह हमारे राशि गोचर करेंगे, कौन कौन से ग्रहों का हमारे राशि परिवर्तन होगा और कौन कौन सी तारीख पर ग्रह जो है वह राशि परिवर्तन करेंगे। पहले ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं। आपके लग्नेश बुध महाराज आपके लाभ स्थान सफलता भाव पर रहेंगे, आपके एकादश भाव 11th हाउस पर रहेंगे पूरा महीना। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति दसम भाव पर पूरा महीना रहेंगे। सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन होगा इस महीने। कब होगा? आपका सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन होगा 16 जुलाई को। 16 जुलाई को आपके दसम भाव से निकलकर आपके एकादश भाव पर प्रवेश करेंगे। उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज वक्री होंगे इसी महीने 13 जून को। 13 जुलाई को सूर्यदेव भगवान यहाँ पर वक्री अवस्था में हो जाएंगे। राहु महाराज आपके ठीक कहां पर? आपके षष्ठम भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 26 जुलाई को। 26 जुलाई को आपके ठीक कहां से? आपके नवम भाव, आपके भाग्य स्थान से हटकर आपके दसम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। उसी के साथ ही साथ में मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा ठीक 21 जुलाई को। 21 जुलाई को मंगल देव आपके ठीक द्वादश भाव से निकलकर आपके लगन भाव पर आपके प्रवेश कर जाएंगे। तो ये ग्रहों का गोचर इस महीने इन तारीखों पर ग्रह जो है वह गोचर करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहा होगा। पहले हम चर्चा जून के महीने की करेंगे, उसके बाद में हम जुलाई की ओर गौर करेंगे। तो देखिए जून का महीना आपके लिए उच्च अधिकारियों का, आपको यानी कि उच्च अधिकारियों से आपको कुछ सहयोग, कुछ अच्छे संबंध आपके, जो आपके अगर आप नौकरी वगैरह करते हैं तो आपको उच्च अधिकारियों का सहयोग, मतलब उन लोगों के साथ में रिलेशन आपके कुल मिलाकर ठीक रहे होंगे। व्यवसाय के क्षेत्रों में आपके संसाधनों में आपकी कुछ वृद्धि हुई होगी इस महीने, अर्थात जून के महीने में। किंतु भागीदारों यानी किसी के साथ अगर आप मिलकर कार्य करते हैं, आप पार्टनरशिप में करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका विवाद जो है इस महीना आपका थोड़ा बहुत बना होगा। उसी के साथ साथ उत्साह एवं आत्मशक्ति आपकी इस महीने उदय हुई होगी। किंतु ये माह थोड़ा सा व्यवसाय के क्षेत्र में आपके लिए उत्तम अच्छा पूर्ण तरीके से नहीं रहा होगा। परिजनों से अर्थात आपके परिवार के लोगों से छोटा मोटा हो सकता है कि आपका विवाद इस महीने आपका हुआ हो। उसी के साथ ही साथ व्यर्थ जो है आपके भ्रमण यानी कि यात्राएं जो है आपकी कहीं ना कहीं व्यर्थ रही होंगी। यात्राओं में आपको लाभ नहीं हुआ होगा। 2, 3, 11, 12, 13, 22, 23 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रही होंगी इस महीने की, यानी कि 2 तारीख, 3 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख और 22 तारीख, 23 तारीख, अर्थात जून के महीने की इन तारीखों पर कुछ ना कुछ आपको परेशानी का लगभग सामना करना पड़ा होगा। तो जिन लोगों के साथ में इस तरीके की घटनाएं घटित हुई हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब हम बात करते हैं जुलाई महीने की कि आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। जुलाई के महीने में कौन कौन सी घटनाएं आपके साथ में घटित होने वाली हैं। तो देखिए जुलाई का महीना आपके लिए धन और यश में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपके धन में और आपकी यश में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपका धन में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी और आपको यश में भी आपके वृद्धि होती हुई यानी कि बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। पद उन्नति, व्यापार में आपके आंशिक लाभ होता हुआ नजर आएगा।
यानी कि आपके पद में उन्नति हो सकती है इस महीने, और व्यापार में भी कुछ आपके उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में इस महीने आपके भोजन में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी कि खान पान में आपकी जो रुचि है वह रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। सुविधा, पारिवारिक सुख आपको थोड़ा सा रहेगा, किंतु परिवार के कारण कुछ आपके व्यय अधिक रहेगी, अर्थात परिवार से रिलेटेड कुछ खर्च आपका अत्यधिक आपको देखने को इस महीने आपको मिलेगा। ब्याह अधिक अर्थात जो है खर्च आप पर इस महीने आपको नियंत्रण बनाकर रखना है। अपने खर्च पर आपको विशेषकर इस महीने आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा। उसी के साथ ही साथ इस महीना आपके लिए आलस्यपन का होगा, कुछ आलस्यपन रहेगा, इसलिए आलस्यपन ना करें। श्रेष्ठ जनों की संगति से आपको लाभ होगा, यानी कि अच्छे लोगों की संगति से आपको इस महीने आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। इस महीने यात्राओं से भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। चलिए, ये तो हमने नॉर्मल विश्लेषण किया है कि जो लोग सीधे सीधे समझने का प्रयास करते हैं उन लोगों को हमने सीधे सीधे समझाने का प्रयास किया है। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो गोचर के हिसाब से थोड़ा सा आपको जानकारी देते चलें। गोचर के हिसाब से भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो आपके लग्नेश लाभ स्थान पर रहेंगे तो पद में उन्नति होती हुई नजर आएगी, और धन में भी आपके वृद्धि होती हुई इस महीने आपके नजर आएगी। आपके धन में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, साथ ही साथ में आपके पद में भी उन्नति होती हुई नजर आएगी। परिवारजनों का कुछ सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। मंगल आपके लगन भाव पर आ जाएंगे, लेकिन महीने के एंड में अर्थात 21 जुलाई को मंगल आपके लगन भाव पर आएंगे। तो फिलहाल में मान सम्मान यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी, काम धंधों में मन लगता हुआ नजर आएगा। अच्छा, ये प्रभाव कहीं ना कहीं इस महीने आपको देखने को मिलेगा। धन की आपके धनेश कौन बनते हैं? शुक्र बनते हैं आपके धनेश। आपके धन भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बनते हैं। और शुक्र कहाँ पर है? आपके भाग्य स्थान पर स्वक्षेत्री हैं। और शुक्र आपके 26 जुलाई तक आपके कहाँ पर रहेंगे? आपके ठीक नवम भाव पर ही रहेंगे, जिससे आपके भाग्य से भाई शुक्र आपके कौन है? आपके भाग्य के भाव के स्वामी है शुक्र, इसलिए आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपके भाग्य में यहाँ पर शुक्र आपके वृद्धि करते हुए इस महीने नजर आएंगे, और भाग्य से आपके कार्य जो है वह संपूर्ण होते हुए नजर आएंगे, अर्थात अपने भाग्य से आप अपने कार्यों को संपूर्ण करते हुए इस महीने नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। धार्मिक कार्यों में आप जो है इस महीने सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। धार्मिक कार्यों में जो है संभवतः ही आप सम्मिलित होते हुए इस महीने आप जो है नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, धन की स्थिति भी उत्तम अच्छी आपकी देखने को आपको मिलेगी। शत्रुओं से थोड़ा सा इस महीने आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। शत्रुओं से थोड़ा सा सावधानी बरत के रखिएगा। व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ होता हुआ नजर आएगा। पत्नी के साथ में भी संबंध अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। प्रेम प्यार आपके शनिदेव महाराज वक्री हो जाएंगे तो प्रेम प्यार भी ठीक देखा जाएगा, किंतु पार्टनर से अच्छे संबंध बनाकर रखें। संतान से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। संतान से आपको कुछ गुड न्यूज अच्छी खबर आपको प्राप्त होती है इस महीने आपको नजर आएगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। आर्थिक स्थिति उत्तम अच्छी रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में खेती बाड़ी में भी कुछ लाभ होता हुआ इस महीने आपको नजर आएगा, यानी खेती बाड़ी में कुछ आपको काफी दिनों से आपको लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो संभवतः ही खेती बाड़ी में आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो ये महीना आपके लिए लगभग इस तरीके का आपके लिए रहने वाला है। इस महीने की तारीखों की बात करें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आपके लिए शुभ तारीखें हैं। फिर 9, 10, 11 ये 3 दिन आपके लिए ठीक नहीं है। उसी के साथ ही साथ में फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये शुभ तारीखें आपके लिए रहेंगी। 23, 24 ये तारीख शुभ नहीं रहेगी। 25, 26, 27 ये तारीखें शुभ रहेंगी। 28 तारीख आपके लिए शुभ नहीं रहेगी। फिर 29, 30, 31 ये तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी। तो कुल मिलाकर इस महीने की 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 9, 10, 11 और उसके बाद 23, 24 और 28 इन तारीखों पर कोई भी किसी प्रकार का लेन देन ना करें। उपाय की बात करें कि आपको कौन से इस महीने उपाय करने चाहिए, तो देखिए आप बुधवार के दिन मुट्ठी भर मूंग की दाल अपने सर से 7 बार उतार कर बहते हुए जल में प्रभावित करें। शनिवार के दिन ओम प्राम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। तो यह महीना काफी आपके लिए उत्तम अच्छा फलदायक आपके लिए रहेगा। प्रभु से यही कामना करते हैं कि पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती प्रार्थना करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक आप लोगों से आदेश चाहूंगा। हरे कृष्णा।